हेलो बच्चा लोग, जितने भी बच्चों का आज गृह विज्ञान का पेपर है तो होम साइंस 2026 का पेपर लेके आ चुका हूँ। 823 जीई सेट है, बहुत ही शानदार सेट आया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था वैसे ही आपको देखने को मिला है। तो चलिए फटाफट से इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम समाप्त कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न हमको कुछ इस प्रकार से दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो आपको बता दें विटामिन सी आपकी जल में घुलनशील होती है। दूसरा हमको क्या दिया गया है, 1 ग्राम प्रोटीन कितनी कैलोरी देता है। तो 1 ग्राम प्रोटीन आपकी 4 कैलोरी देता है। इसी के साथ तीसरा प्रश्न हमारे पास में है, विटामिन B1 को कहते हैं। तो आपका सही जवाब थायमीन हो जाता है। इसी के साथ में चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है, हरी ट्रैफिक लाइट हमें क्या दिखाती है। तो हरी ट्रैफिक लाइट हमें जाने के लिए दिखाती है। इसी के साथ में पांचवा प्रश्न कुछ इस प्रकार से हमारे पास हो जाता है, क्या दिया गया है, टाइफाइड रोग फैलता है। तो आपको पता है साल्मोनेला टाइफी की वजह से टाइफाइड रोग हमारा फैलता है। इसी के साथ छठा प्रश्न है, शरीर के तापमान का मापन किस यंत्र से करते हैं। तो आपको पता है थर्मामीटर से शरीर का तापमान मापा जाता है। इसी के साथ में हमारे पास सातवां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, कौन सा अंग श्वसन क्रिया में हिस्सा नहीं लेता। तो आपको पता है हमारे हाथ जो है वो श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। आठवां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 1 लीटर बराबर होता है। तो आपको पता है 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर हो जाता है। नौवां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, मधुमेह रोग किस तत्व की अधिकता से होता है। तो कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से मधुमेह रोग हो जाता है। चलते इसी के साथ में 10वें और इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ। बहुत सारे प्रश्न जो कि मैंने अपने पीडीएफ में कराए थे उन्हीं से आए हैं। तो जितने बच्चों ने सुबह हमारी लाइव क्लास देखी थी जल्दी से कमेंट करके बताइए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो 10वां प्रश्न है, क्षय रोग में रोगी को भोजन दिया जाता है। तो आपको पता है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा प्रोटीन यानी कि बी। इसके साथ में 11वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से हो जाता है, जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है। तो आपको बता दें जल को कीटाणु रहित करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। 12वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है, वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। तो चेचक वायु के द्वारा फैलने वाला रोग हमारा हो जाता है। इसी के साथ में हमारे पास 13वां प्रश्न है, क्या है, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो 24 पसलियां पाई जाती हैं। ठीक है। इसके बाद 14वां प्रश्न है, H2O का रासायनिक यौगिक सूत्र है। तो आपको पता है H2O किसको कहते हैं, जल को कहते हैं। इसी के साथ में 15वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से हमारे पास में आ जाता है, क्या दिया गया है हमको 15वें प्रश्न में, कहता है नील का प्रयोग किया जाता है। तो सफेद सूती वस्त्र पर नील का प्रयोग किया जाता है। 16वां प्रश्न है, 1 किलोग्राम दाल का मूल्य 90 रुपए है। तो 8 किलोग्राम का कितना होगा। तो आपको पता है 90 गुणे 8 कर देंगे तो आपका 720 रुपए सही जवाब हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, वर्षा का जल होता है। ठीक है। तो आपको पता है वर्षा का जल क्या होता है, एकदम शुद्ध होता है। 18वां है, BCG का टीका किस रोग से सुरक्षा प्रदान करता है। तो आपको बता दें क्षय रोग से सुरक्षा प्रदान करता है। 19वां क्वेश्चन है, हेलमेट पहनना अनिवार्य है। तो किसके लिए अनिवार्य है, कार चालकों के लिए सीट बेल्ट होती है, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए ऐसा कुछ होता नहीं है, 2 पहिया वाहन चालकों के लिए अनिवार्य होता है। इसी के साथ में हमारा 20वां और अंतिम प्रश्न कुछ इस प्रकार से हो जाता है, क्या दिया गया है हमको, कहते हैं टिटनेस के जीवाणु पाए जाते हैं। तो आपको बता देते हैं आपका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, मिट्टी में, गोबर में, जल लगे लोहे में। ठीक है। तो इनमें से सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इसी के साथ में हमने कंप्लीट कर लिया अपने सभी बहुविकल्पीय प्रश्न। लघु, अति लघु और दीर्घ प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए।